शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में अरदास है, हाँ मीठी सी अरदास है। गुरु जी एक न टिकट गलती से दूसरे नाम से बुक हो गया। बाबा प्लीज़ सब संभाल लो और उसको ठीक करवा दो, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर वो नहीं होगा तो वो भी आपकी रज़ा ही होगी, लेकिन अगर ये आपकी परीक्षा है तो प्लीज़ बाबा पास करवा दो, क्योंकि ये विश्वास की परीक्षा है। और मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु समर्थ है, वो सब कुछ ठीक कर देता है पल में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरी बेटी ने एक सपना देखा जिसमें कि उसने देखा कि मेरा बर्थडे पार्टी है और मेरे बहुत से कॉलेज के दोस्त आए हैं और मेरे साथ मेरी बेटी भी साड़ी कैरी की है और सभी डांस कर रहे हैं। और आफ्टर डांस उसने देखा कि हम सब मंदिर में आरती करने के लिए आते हैं और उसने देखा कि हम सब वहाँ पे आरती गाते हैं और उसका सर खुला है तो वो साड़ी को बिल्कुल सर पे पल्लू की तरह लेती है और हम सब वहाँ पे आरती कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, उसको इस डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। आप कई कष्ट हमारे सपनों में काटते हैं इस दुर्लभ दर्शन के लिए। शुक्राना गुरुजी। और जहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे थे संगत जी, वो घर भी बिल्कुल नया था जो मेरी बच्ची ने देखा। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि तनु नवी कोठी प्लस कितनी, तो शायद ये गुरुजी की कृपा ही होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने भी एक सपना देखा था जो मैंने शेयर किया था। दूसरा उसमें था, वो मुझे अब याद आया कि एक बार मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मम्मी जो घिन आती है उनको छोटे लोगों के प्रति, छोटे लोग तो कोई नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत हेय दृष्टि से स्वीपर्स को देखती हैं। तो मैंने सपने में देखा कि मम्मी के बैग के सारे कपड़े इधर उधर हैं और वो मुझे चिल्ला रही हैं, लेकिन उनको ना कुछ मिल नहीं रहा है अच्छा पहनने के लिए। तो वो खोज रही हैं कि कहाँ है कहाँ है। अचानक बाहर से एक स्वीपर है यहाँ पे, वो बुलाता है कि माँ जी यहाँ देखिए, यहाँ आपके सारे कपड़े हैं। और वहाँ पे एक चबूतरा है, वहाँ पे मम्मी के सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी हैं और मम्मी जाके उसके हाथ से लेती हैं और उसको थैंक यू भी कहती हैं। तो पता नहीं गुरुजी ने इस रूप में कौन सा कष्ट काटा। अनंतम शुक्राना बाबा। और एक स्वप्न जो देखा वो तो अद्भुत था और अजीब भी था। हम लोग के गांव में ना संगत जी गोसाउन का घर होता है, जहाँ पे एक उद्दिष्ट पूजा होती है। दीवार पे भगवती के लिए कमल का फूल वगैरह से सिंदूर से पूरा बना होता है और नीचे में पीतल के प्लेट्स पे माता रानी की पूजा होती है। वो मैंने सीन देखा कि वहाँ पे मैं हूँ और मैंने देखा कि जैसे ही मैं वहाँ पूजा करने जाती हूँ, आरती करने जाती हूँ, तो आधा हिस्सा ना लुप्त हो गया है, आधा हिस्सा सफ़ेद हो गया है, आधे में वो फूल बने हुए हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो गया, आधा माता रानी कैसे गायब हो गई, यहाँ पे गुरुजी क्यों नहीं हैं, इस टाइप से मैं सोच रही हूँ। और अचानक से जैसे जैसे मैं आरती करती जाती और गुरुजी का मंत्र जाप करती जाती हूँ, और आरती में जय शिव ओंकारा का कर रही थी, ये मुझे याद है। और वैसे वैसे ना वो पूरा उतने ही सुंदर से फिर से बनता चला गया। तो ये भी एक डिवाइन ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि गुरुजी ने जो हमारी मिटी किस्मत थी, किस्मत की लकीरें जो हमारी मिट चुकी थी, वो माता रानी और गुरुजी ने, शिव शक्ति ने मिलके हमारा फिर से संवार दिया। शुक्राना गुरुजी। जो भी संगत सुनेंगे सबकी किस्मत की लकीरें बदल जाएं, संवर जाएं। शुक्राना गुरुजी। हर संगत पे कृपा बनाए रखना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 20 तारीख है और संडे का दिन है 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना एक्चुअली अमृत वेले का इट इज़ सपोज टू बी सत्संग, बट आज लेट हो गई, 10:13 हैं। अगेन आई गॉट लेट, आई एम सो सॉरी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, मैं अभी आपका सत्संग पढ़ रही थी जिसमें आपने ब्लेसिंग्स दी हैं और साथ में ये भी बोला है कि आज बहुत बड़ी विपदा से
तुम्हें बचा लिया है, विच इज़ ऑफ कोर्स नथिंग न्यू, बट आप इतने ज़्यादा हमारे लिए ये सब काम करते हैं कि कई बार बहुत मन को बुरा भी लगता है, लेकिन आप ही कर सकते हैं गुरुजी महाराज। इन सब चीज़ों के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। आपकी बस यही कृपा जो है ना हम सब पर, ये हमें बिगाड़ती भी है और वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड ऑल्सो, विच इज़ बैड, पर इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। सो ये कहते हुए और तहे दिल से आपका शुक्राना करते हुए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सब के लिए आप कितना सोचते हैं, मैं आपसे अभी का सत्संग से विराम लूँगी और कल फिर मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय आपकी गुरुजी, सदा ही जय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अभी 2:54 हुए हैं बाबा, और मैं चुमकी कोलकाता से अपना सुबह का हाजी बाबा ये दोपहर को लगा रही हूँ गुरुजी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। आज मैं दादाजी के सेवा में गई थी बाबा, आज वहाँ सिन्नी का प्रसाद भोग था, तो इसलिए हमें जाना था बाबा। तो घर से सारा पूजा पाठ करके, नाश्ता पानी करके, आपका लंगर लगा के, बटुक बाबा का पूजा करके, उसके बाद गुरुजी हम खुद भी तैयार होके चले गए थे बाबा। और वहाँ जाने से बाबा, जब नाम कीर्तन चलता है तो उसके बीच में कहाँ ही मैं सत्संग कर पाती, आवाज़ बहुत हो जाता बाबा। आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं संध्या वेला का भी शुक्राना करूँगी बाबा मेरे। मैं वहाँ जब तक सब पूजा पाठ का इंतज़ाम हो रहा था, मैं ईयरपॉड लगा के अपना आपका जितना भी सत्संग 69 16 60 91 60 90 60 89 बाबा मैंने सब कुछ सुना। और बाबा आपने जो मुझे लाइव ब्लेस किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, ये हॉस्पिटल का वर्ड है ना, मत लिखवाया कीजिए बाबा। आप ही मुझे देखिए, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, चाहे घर में मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल अब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी बाबा। मेरे को बहुत टेंशन हो गया है। जितना भी मैं थोड़ी बहुत अब बचा के रखी ना बाबा, वहाँ पर मार देंगे मेरे को यहाँ ये लोग बाबा। अगले 3 दिन बहुत भारी हैं, आप बोल रहे हैं शायद ये कल से ही भारी चल रहा है गुरुजी। कल मेरा जो अवस्था था बाबा, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ बाबा। मैंने इंटरनल ऑर्गन्स में भी जलन हो रहे थे, आउटर बॉडी में तो लग रहा था बाबा इतना ताप कि मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिला के बाबा गर्म वो इसमें पी रही थी, मतलब फिल्टर वाटर से पी रही थी बाबा। मैं ले नहीं पा रही थी बाबा, इतना कल तकलीफ था मेरे बाबा, लेकिन आपने उसका भी निवारण किया। सत्संग पहले 1 घंटा का करवाया, फिर शुक्राना करवाया, फिर सत्संग सुनवाया बाबा, रात को फिर शुक्राना कराया। तब तक बाबा मैं एकदम एकदम शीतल हो चुकी थी, एकदम मेरे शरीर में कोई ऐसा कोई गर्मी नहीं था बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। आज सुबह से गुरुजी अपने सेहत के बारे में सोचने का भी ध्यान नहीं था गुरुजी। हस्बैंड उठा रहे थे, आपने अमृत वेला में सही समय पे उठाया था बाबा, और मैंने अपना सारा पाठ पूजा करके, यहाँ तक कि मैं शिव पुराण का वही जो आप काशी में जो काशी वाला जो बाबा काशी धाम का जो अध्याय था, जहाँ आप वो दंड पानी को स्थित किए थे कि जो उनके पूजा करके तब आपका पूजा करेगा तो ही उसको मान्यता मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो हाँ, वो वीरभद्र और अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ना कश्यप मुनि बाबा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। वो नहीं किए थे तो उन्हें वहाँ काशी में मतलब जगह नहीं मिला था। तो बाबा ये सुन के मैं सोई थी, और बाबा मुझे उठने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। क्या पता गुरुजी शरीर लेथर्जिक हो रहा था या कुछ भी, लेकिन जब उठ गई तो फिर भगवान मैंने दम नहीं लिया।
ये घर वो घर करके मैंने दोनों कमरा में अच्छे से आप लोग का अच्छे से पूजा पाठ पाठ पूजा किया। और मैं तो बाबा 2:30 बजे ही नहा लेती हूँ। मतलब क्या, पूरा अच्छे से एक गरम ठंडा पानी करके गुरुजी अपने आप को हाथ पाँव से अच्छे से पूरा फ्रेश कर लेती हूँ। और ब्रश वगैरह भी करके बाबा पहले ही आपका वो तुलसी पत्र दे के जल पी लेती हूँ। नहीं तो फिर हस्बैंड कभी कभी मिला देते हैं। कल मैंने उनको मना किया कि नहीं, गुरुजी ने कहा है सुबह उठ के पहले खाली पेट में उसको पीऊँगी तो फिर आप उसको मिलाइएगा। तो गुरुजी उन्होंने अपना तो जल पी के तुलसी पत्र खा के अपना जल सब में मिला दिया था। फिर मैंने जब पी लिया तो उन्होंने फिर से उसको मिला दिया बाबा। तो उन्होंने ये बात को सुना था। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। कल आपने बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। आज भी गुरुजी दादाजी का घर जाना मतलब आपका ही ब्लेसिंग्स है बाबा, आपका ही ब्लेसिंग्स है। वो हमारे श्री हरि विष्णु के स्वरूप है, वो हमारे दादाजी है, हमारे राम जी है। जय राम उनका जो मंत्र जाप है, जैसे आपका नाम मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और जिसको बाबा वहाँ पर वो महानाम नहीं मिला रहता है गुरुजी, तो उनको सिर्फ जयराम करने को बोला जाता है। मेरे हस्बैंड को महानाम मिला हुआ है, तो इसलिए गुरुजी वो अपना महानाम का ही जाप करते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने पहले ही मुझे आज सुबह में, और पता नहीं गुरुजी आज क्या हुआ था मुझे, मैं सुबह से सिर्फ मंत्र जाप मुंह से ही करे जा रही थी। क्योंकि मैं अपने रूम में स्पीकर पे लगाती हूँ सब पाठ वगैरह, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, और गुरुजी एक शब्द वाणी तो जरूर ही सुनती हूँ। छोटी आंटी भी आ गई थी बाबा, वो हमारे साथ ही गई थी। जो नाश्ता बना था आज, आपको पूरी सब्जी सुबह में भोग लगाया था नाश्ता में, आंटी कुक आंटी ने ही बनाया बाबा। तो छोटी आंटी ने कहा दीदी मैं भी आके खाऊंगी। हम बोला हाँ खाना, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद होता है। गुरु जी सबसे लास्ट मैंने खाया, खा के बस तैयार होके ही निकल गई। और गुरु जी फिर मुझे मौका नहीं लगा वहाँ पर, क्योंकि गुरु जी एक सब कोई कैसे एक जगह जाके दूसरे गुरु या देवी देवता के बारे में हम बखान करें या बोले बाबा, तो वो लोग उस चीज़ को एडमिट नहीं करते हैं। और जहाँ मैं जाती हूँ गुरुजी, वहाँ तो मैं इतने सालों से जा रही हूँ, तो मैं इतना तो समझ ही सकती हूँ कि किसको किसको कैसा सोच है। वहाँ के दादाजी की पुत्रवधु तो आपको अंतर्मन से मानती है गुरुजी। अब वो भी यही चेष्टा में है कि कैसे ही वो बड़े मंदिर आए। और गुरुजी आज जिसने पूजा रखवाया था, वो लोग पूरा फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि उनकी बेटी के काम में भी ट्रांसफ़र हो गया है वहाँ पर। और बेटी की जो बेटी, वो भी दिल्ली में ही पढ़ाई करेगी बाबा। तो हमने मजाक में बोला कि लोपा अब हम आएंगे तो आप तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। बोला हाँ ज़रूर से चुटकी दी, ज़रूर से। बाबा मैंने मजाक किया। तो गुरुजी मुझे तो सिर्फ लालच है, मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ, मैं आपके सामने बैठूँ, मैं आपके साथ बातें करूँ, आपको मन की बात बोलूँ, आपके सामने मेरा हीलिंग हो जाए बाबा, मेरे को निरोगी काया मिल जाए बाबा। मैं तब जितना मरते दम तक आखिरी सांस तक गुरुजी सिवा आपका ही नाम जाप करती रहूँगी। दादाजी का लख लख बार भी शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझ जैसी तुच्छ एक अपनी बेटी को अपने भोग बनाने का सब समय सेवा दिया है, अपना काम करवाने का सेवा दिया गुरु जी। मैं उनका सब समय सदैव सदैव बहुत अनंत अनंत आभारी रहूँगी कि उन्होंने ही आपके पास मुझे जोड़ दिया गुरु जी। नहीं तो मैं क्या जानती थी कि आप बाबा दिल्ली में कब से है। पर हमें अब जाके पता चला गुरु जी। मुझे यदि पता चलता तो मैं तो बाबा कभी आपके पास जाने का बहुत भरकस कोशिश करती। पर गुरुजी बात वही है कि बिना आपकी इच्छा के एक पत्ता भी, एक कण भी नहीं हिल सकता। आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। वहाँ नामगान भी चल रहा था, मेरा बच्चा भी नाम जप कर रहा था बाबा। आप जैसा चाह रहे हैं कि बच्चों को कैसा शिक्षा मिले, तो आपका छोटा बच्चा जो आपका ब्लेस्ड बेटा है बाबा, वो आपके जैसे ही आपकी राह पे ही चल रहा है।
जब यहाँ पर आपका ओम नमः शिवाय होता है तो वो भी बोलता है सत्संग के समय, नहीं पूरा समय बैठे बाबा, 10-20 मिनट तो मेरे पास आके सट के बैठते ही है। और वहाँ जब वो जय राम का गान चल रहा था गुरुजी, तो वो भी बोले जा रहा है, और जिसने पूजा दिया था वो उसका मुंह ताक रही थी कि वो समान भाव से मंत्र जप को करे जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मेरे को किसी को कुछ प्रूव करने का नहीं है बाबा, आप भी प्रूव कर देंगे कि कौन किस लायक है बाबा। आपने सही बोला बाबा, तो मेरी मिट्टी की वो घड़ा है जिसको मैं अपने तरह से तैयार करूँगा। हाँ बाबा, मैं वही घड़ा बन के रहना चाहती हूँ कि आप मुझे जैसा शेप देंगे मैं उस तरह से ढल जाना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे अब अपने से कुछ नहीं करना। वहाँ गुरुजी हम लोगों ने सिन्नी खाया, उन्होंने जो भी मतलब, अब यहाँ का जैसे उन लोग का नियम है कि जो पूजा देता है दोपहर का समय हो जाता है तो कोई कोई लंच भी रखता है, प्राय सब कोई लंच रखता है बाबा। लेकिन दादाजी के घर के जो मिठाई के पास पास में जो मिठाई वगैरह का दुकान है गुरुजी, वहाँ वो लोग कुछ तो घी तेल में कुछ मिलावट तो करते हैं गुरुजी, क्योंकि वो पूरी सब्जी कोई खाने नहीं मांगता। तो जिसके घर का पूजा था गुरुजी, उन्होंने अच्छी शॉप से आ, भले ही दो दो मंगाया था बाबा, लेकिन अच्छी शॉप से लंगर मंगवाया था। सबने भक्तिपूर्ण लिया। हम तो बाबा उस समय काम धाम में रहते हैं, हम अपना लेके घर चले आते हैं बाबा, पर सिन्नी हम वहाँ ही खा के आते हैं। अब मैं थोड़ा फ्रूट्स खाती हूँ, यदि मीठा रहा थोड़ा बहुत मीठा खा लेती हूँ बाबा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं लेती। यहाँ पर आपका तो बाबा वो लालच रखता है कि बाबा का प्रसाद है तो लेना ही है, तो बाबा मैं वो भी खा लेती हूँ। अब गुरुजी मैं आपके हवाले, और मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा काया सब आपके हवाले है बाबा। आप जैसे मेरे को रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगी गुरुजी। मैंने अपना ये एक ही सत्संग को शायद दो दो बार सुन लिया बाबा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। मैंने छोटी आंटी को भी सुनाया कि देखो कल मैंने तुम्हारे बारे में भी बोला, तुम तो सुनी नहीं, तुम तो उठ के चली गई हाथ धोने एप्पल काटते काटते। अब वहाँ जाके फल फ्रूट काटना होता है, मेवा काटना होता है सिन्नी के लिए, तो बाबा उस समय एकदम शुक्राना करने का मौका नहीं लगता है बाबा। हमें याद था पर मौका नहीं हो पा रहा था गुरुजी, इसलिए यही मैं घर में आके प्रसाद खा के उसके बाद आपको शुक्राना करने बैठी हूँ गुरुजी। मेरे हस्बैंड वहाँ जाने से, दादाजी के घर जाने से एकदम वो दूसरे पर्सनालिटी रहते हैं बाबा, माने उनके ऐसा मतलब साधु संत कोई नहीं रहे उनको, जितना ये घर में ही जाके प्रॉब्लम होता है बाबा। खैर वो दादा को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी। और अब आपका आपका सेवा में वो सदैव तत्पर रहते हैं। मैंने उनसे कहा कहा भी था कि यदि आप दादा का सेवा करेंगे और गुरुजी को नहीं मानेंगे तो दादा तुमको पीटेंगे, और यदि गुरुजी को मानेंगे और दादा को नहीं सेवा करेंगे तो गुरुजी तुमको पीटेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना तुम जान लेना, नहीं होगा तो गुरुजी से खुद पूछ लेना, देख लेना तुमको मैसेज करेंगे गुरुजी। तो गुरुजी जहाँ तक मैं जानती हूँ वो आपको अब एकदम अंतर मन से मानते हैं गुरुजी। पर जो वो उनका जवान का लगाम जो खराब हो चुका है बाबा, वो दो एक दिन में क्या ही जाएगा बाबा, वो जाते जाते जाएगा। और मेरे को तो अब क्या ही बोलूँ, मतलब हम लोग बंगला में यहाँ बोलते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोंडर का चमड़ा हो मतलब गेंडा का चमड़ा हो गया है गुरुजी हमारे शरीर में। वो बोलते रहे और हम सुनते रहते। क्या करो गुरुजी, जब कोई बात माँ बाप लेके उठा देते हैं बाबा, तब मैं एकदम रिएक्ट कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दादाजी के बारे में कोई कुछ बोले, गुरुजी के बारे में कोई कुछ बोले। मेरे पापा और मेरी माँ के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोले बाबा, तब मैं नहीं छोड़ती। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप फिर से वही चुमकी को वापस ला रहे हैं जो चुमकी शादी से पहले एकदम बिंदास निडर किसी से नहीं डरने वाली थी बाबा। यहाँ आके तो जैसे मैं खोई गई थी बाबा, मन से बुझ गई थी। पर ये मेरा बच्चा जो है आपने मुझे जो गिफ्ट किया हुआ है, ये मुझे पूरा जिंदा दिल रखता है बाबा। इसके भरोसे मैं सारा जितना दिन भी आपने मुझे लाइफ ब्लेस किया है मैं आराम से जी लूँगी बाबा।
और आप मुझे कुछ भी दे नहीं दे, एक बार अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइएगा बाबा, मैं जाऊँगी। और हो सका तो, लालच तो बहुत बुरी बला है गुरुजी, मैं आपके जन्म स्थान डुगरी भी जाना चाहूँगी गुरुजी। वहाँ की मिट्टी को टच करके अपने सर से लगा के बोलूँगी, धन्य है आप कि आप जैसे सदा से यहाँ जन्मे हैं गुरुजी। और मेरे को कोई चीज की कोई लालसा नहीं है बाबा, कोई लालसा नहीं। बहुत जी लिए बाबा, अब शांत होना चाहते हैं, एकदम शांत। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बस आपकी ये बेटी मुंह पे सब बोल देती है, इसलिए ये बुरी है। हाँ, आज भी बहुत सारा 68 नंबर का ब्लेसिंग्स था, नौ दुर्गा का ब्लेसिंग्स था। अभी माता रानी मेरे साथ, मेरे अंग संग सहाय चल रही है, मतलब आप सदैव मेरे साथ चलते हैं बाबा। और आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आज वहाँ दादा घर में 4-5 घंटा वहीं छोड़ दिए, जिससे मुझे मेरे तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं हुआ। सिर्फ एक बारी बहुत ज़्यादा कान और दांत के बीच, वो एक गला के बीच खिंचाव लग रहा था, तो एक जो माउथ डिजॉल्विंग पेन किलर है उसी को बस मैंने खाया है बाबा। और यही मैं घर आके वो प्रसाद खा के यही लेटी हूँ गुरुजी। बस गुरुजी, इसी को आप मेरा सुबह का हाजिरी मानिएगा बाबा। मैं कुछ ऐसा करने के लिए नहीं, बस पूजा करने के लिए ही गई थी बाबा। आप मुझे माफ़ करिए, मैं सुबह में नहीं शुक्राना कर सकी, क्योंकि एक तो सुबह मुझे बहुत काम रहता है गुरुजी, हस्बैंड भी फुर्सत नहीं पाते, वो तो खैर गुरुजी शुक्राना करना जानते ही नहीं है। बस गुरुजी, यही मेरा आज दोपहर में हाजिरी लगा रही हूँ सुबह का। आगे मैं फिर आपसे शुक्राना सत्संग संध्या वेले में करूँगी गुरुजी। तब तक के लिए गुरुजी आप मुझे क्षमा करें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका भी शुक्राना है सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप लोग सदैव मेरा शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर देते हैं, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो मैं तो खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं जब सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि इतना कुछ बोल गई। तो आपका भी अनंतम शुक्राना है कि गुरु जी के आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और सदैव ऐसे ही बन के रहिएगा। आप लोग हमारे फ्रेंड हैं, फिलोसोफर हैं, गाइड हैं, गुरु जी के भेजे हुए सेवादार हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल और सौम्या आंटी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मरता। मैं आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के साथ पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 अप्रैल, संडे का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 6:44 और मैं अपने गुरबा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरबा का नाम जाप करूँगी। समझिए, अब से मेरे साथ नाम जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, सुकर्ण गुरु जी, अंतिम मेरे पापा, सब कुछ के लिए आपका अंतिम मेरे पापा। संजय जी देखिए, ये बात सच है कि अभी देखिए सुबह हो गया और अभी तक शुक्राना सत्संग, मतलब अब सुबह तो हुआ ही है, कहने का मतलब है। और शुक्राना अभी तक की नहीं थी, तो कृपा करते वक्त में सबसे पहला मैसेज जो मैंने देखा तो वो आया कि चलो जल्दी से शुक्राना करो, क्योंकि मुझे और भी तुझे दावत देनी है ना। शुक्राना करने से, कृतज्ञता अपने प्रकट करने से क्या होता है ना, तुझे और भी दान मिलती, तुम्हारी झोलियाँ भरनी। जब मुझे तेरी झोलियाँ भरनी होती है ना, तभी मैं तुझसे शुक्राने की सेवा लेता हूँ मेरे गुप्पा। इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुप्पा। तो सच्ची न संगत जी देखिए कि शुक्राना करवाते भी हैं हमसे खुद गुप्पा, ताकि हमारी झोलियाँ भर सके, ताकि हमारे कर्मों को काट सके, ताकि हमें और भी खुशियाँ दे सके मेरे गुप्पा। इससे ज़्यादा और कोई क्या सोच सकता है संगत जी कि हमसे हाथ पकड़ के हमसे वो काम करवाते हैं मैं हमारे गुप्पा। गुप्पा इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुप्पा। और गुरबा का एक मैसेज ये भी आया कि मैंने तुझे, हमें पता होता है कि मैंने तुम्हें सदा सुखी रहने का वरदान दे दिया, ऐसा करके था, वो भी मैसेज था। तो हाँ संजय जी, ये बात मैं सच मानती हूँ
कहते हैं कि गुरपा जो ड्रीम में आते हैं तो गुरपा साक्षात होते हैं संगत जी, वाकई में तो बात है ही। तो मैं गुरपा को, मैं क्या देख रही थी कि मैं गुरपा को देख रही हूँ ऐसे, वो मतलब साक्षात हैं या साक्षात भी कभी कभी मुझे लग रहा है कि साक्षात है। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं ड्रीम में भी मैं देख रही हूँ कि हाँ गुरु जी आए हैं, गुरु जी ऐसा करके, और कभी स्वरूप में है और कभी ऐसे ही मुझे दिख रहे हैं कहीं। तो मैं देख रही कि वो मुझे अपने हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा में गुरपा खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे ऐसा करके। और मैं स्वरूप में भी ऐसा कर मैं देख रही कि वो मुझे आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसा करके खड़े मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे गुरुपा, तो ये बात तो सच्ची है समझ जी कि वो कि सदा सुखी रहने का मतलब कहते हैं ना कि हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद देते तो भगवान तो उनको, और ये होता है ना। और हम बहुत ही कम मुद्रा में देखते हैं कि जिसमें गुरुपा अपने हाथों को उठा के हम अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में अधिकांश में देखते कि अपना हाथ जो अपने गाल पे ऐसा करके बड़े प्यार से ऐसा करके वो रखे होते हैं बड़े ध्यान से, चाहे वो हंसते हुए देखते हैं या तो उनका हाथ नीचे होता है या कुछ भी मतलब कर रहे होते हैं। लेकिन अधिकांश हमने देखा है कि गुरुपा की जो हाथ है वो उनके गाल पे ऐसे करके होती है या तो उनकी हाथें नीचे होती है। लेकिन एक ही दो ऐसे उनके है स्वरूप है जिसमें कि वो मतलब कि आशीर्वाद के मुद्रा में है। एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ही होता है। और मेरे कृपा ने मुझे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपने दर्शन दिए मेरे कृपा ने, इसके लिए भी आपका नित्यम नमस्कार है मेरे कृपा। अगर आपका आशीर्वाद हो ना मेरे कृपा जीवन में, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी और की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, आपने ये बनाया, आप ये बात बोलते भी हो मेरे कृपा कि जब कहते हैं ना कि हनुमान जी वानरों का जरूरत पड़ा श्री रामचंद्र को, है ना। और तो तुम ये बात कैसे सोचते हो, और एक चीज़ था भी मेरे ध्यान से अभी उतर रहा है सर जी, कि फिर तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी के ज़रूरत के किसी का काम नहीं होता। ये बात तो सच है संगत जी, कि हमें इतना भी अभिमान नहीं करना चाहिए अपने जीवन में कि हमें ये सोच ले कि मुझे किसी की जीवन में कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और हम सबको दिखाते हुए चले। मेरे को इतनी अच्छी सीख देने के लिए भी आपका नमस्कार मेरे को। वरना जो भगवान ने अवतार लिया इस धरती पे, वो चाहते तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाहते तो एक सेकंड में जाते और उनको मतलब कहते ना कि वो रावण का वध कर देते। उनको समय नहीं लगता, वो अवतार लेते तुरंत, और अवतार लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कहते ना कि ये विधि का विधान है, उन्होंने बनाया कि मनुष्य को काम कैसे करना चाहिए। मनुष्य को उन्होंने खुद ही एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हाँ, हम मनुष्य हैं तो हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भगवान धरती पे आकर के उन्होंने ये दिखाया कि मुझे सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम एक नॉर्मल इंसान समझिए, इतने तुच्छ व्यक्ति को, इंसानों की या किसी की भी क्यों नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। जब हमारे गुरुपा ने जब मानव चोला लिया, मनुष्य का चोला धारण किया, तब वो भी चाहते संगत जी तो एक सेकंड में वो सबका कष्ट हर करके हर लेते और उनको कुछ भी नहीं होता संगत जी। लेकिन अपने उन्होंने इस मनुष्य चोला जो लिया उसकी मर्यादा में खुद को ध्यान में रख करके वो कष्ट अपने शरीर में लिया, और उस शरीर को भी उनके कष्ट होता था संगत जी, उनको दवाइयाँ खानी पड़ती थी, उनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने खुद परमात्मा परमेश्वर साक्षात महाशिव ने संगत जी इस जो मनुष्य की जो देह का है, शरीर का, इसकी इन्होंने इतनी सम्मान की। तो फिर हम कौन होते हैं संगत जी कि हम मनुष्य होकर के ही हम अपने जो कर्तव्य है, हमारे साथ कौन क्या करेगा, हमारी कौन सहायता करेगा, हम फिर अपने इस घमंड में रहें कि हमें तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सिर्फ दुनिया को ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे गोपाल इतनी बात गहराई से समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम स्काना संगत जी, है ना। हमारे गुरुपा, हाँ ये बात जरूर है कि अगर गुरुपा की आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरुपा का साथ हमारे साथ है संगत जी, गुरुपा अगर हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे साथ रहे तभी हमारा कुछ होगा। गुरुपा है ना माध्यम बना देते हैं। ये जरूर होता है कि गुरुपा किसी न किसी के, इंसानों के माध्यम से या किसी भी जीव के माध्यम से ही हमारा कोई काम कराते हैं, किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हाँ, उसके लिए गुरुपा की हम संगत है तो गुरुपा ये करते हैं कि हमें किसी के कहते हैं ना जी हुजूरी नहीं उतनी करनी पड़ती है कि जाके, क्योंकि हमें नॉर्मल अगर हम इंसान है संगत जी, तो ना हमें हर किसी की जाकर के जी हुजूरी करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते तब जाकर के कोई, अगर जैसे हमारा कोई काम है कोई इंसान के थ्रू होना तो पापड़ बेलने पड़ते तब जाकर के कोई हमारा काम, छोटा सा काम होता है।
लेकिन गुरुपा हमारे इतने दयालु है संग जी कि हमें वो पापड़ नहीं बेलने देते। अगर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती संगत जी तो कौन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन किसी न किसी माध्यम को हम तक पहुँचा देते हैं और वो काम हमारा अचानक से हो जाता है, क्योंकि वो कृपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। इसके लिए भी आपका नमस्कार है मेरे गुरुपा। हाँ संगत जी। और दूसरा मैं एक चीज़ मैं ये देख रही थी ड्रीम में ही, है ना, कि ऐसे तो मेरे मायके में ये चीज़ तो चल ही रहा है, जो कज़न ब्रदर मेरे पूरा का पूरा मतलब ये है ना, सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में इन लोगों की सबकी मैं बेच बाच के मैं खुद ही अपना मतलब मैं हड़पने का मतलब, उनके फादर ने भी ऐसा ही किया, इनकी भी वही हाल है और ये भी वैसे ही करते हैं। मतलब इनका मन में ही एक है कि सब कुछ इन लोगों का, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहने दिया जाए। मेरे मायके की बात बता रही हूँ, मेरे भाई के पास, मेरे मम्मी पापा भाई के पास। मैं सेम उन्हीं को अपने ड्रीम में देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपने गाँव, मैं अपने मायके का घर ही, गाँव वाला घर ही मैं देख रही हूँ, जहाँ की फ़िलहाल अभी मेरी मम्मी लोग रह रही हैं। कि और वो जिस रूम में वो रहते थे ना, उसी रूम के बाहर ही, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो अब वो अपना अलग अलग है, हम लोग सब लोग हैं। तो उस रूम के बाहर ही वो बैठे, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। और मेरी आंखों में पट्टी बंधा है कि मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है, ठीक है। और मैं खाना खा रही हूँ और मेरी थाली में जैसे रोटी सब्जी एक नॉर्मल भी खाना होता है, और साथ साथ में ना स्वीट्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइप के स्वीट्स भी हैं। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, मैं ये बात को मैं समझ पा रही थी और मैं हंस रही थी। मुझे जी महसूस हो रहा था कि इन्होंने मेरे सारे स्वीट्स उठा करके इन्होंने खा लिए, ठीक है। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं देख रही हूँ कि मेरे तो स्वीट्स हैं और काफ़ी काफ़ी सारे स्वीट्स थे। और ये वो पहले भी बचपन से करते आते थे कि जितनी भी अच्छी चीज़ें होती थी ना फ्रिज में या कहीं भी, तो वो सारे के सारे वो खा जाते थे एक बार में, पूरा का पूरा। कहते हैं ना कि चाहे 100 150 अगर भी मान लो अगर मिठाई है ना, तो एक बार में बैठ के सारा का सारा खा जाते थे, किसी को नहीं खाने देते, उनकी नेचर थी। तो मैं वही समझी कि मेरे वो प्लेट से उठा उठा के वो सारा खा रहे हैं। फिर मैंने अपनी आंखें खोली ऐसा करके, और गुरुपा की कृपा दृष्टि देखो संगत जी, मैं उनसे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और वो उन्होंने अपना तो खाया खाई, मेरा भी उन्होंने खा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, और मैं समझ रही हूँ कि ना कि मैं लंगर प्रसाद कर रही हूँ, ये चीज़। तो ठीक है, मैं आँखें खोली तो मैं हँसने लगी, और वो करे नहीं, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो तुम्हारा कुछ लिया ही नहीं है, तुम्हारे तो प्लेट में था ही नहीं कुछ, मैंने तुम्हारे तो प्लेट में था ही नहीं कुछ, ऐसा करके वो कर रहे हैं। और मैं हँसने लगी संगत जी। ये देखो, ये गुरुपा की कृपा दृष्टि संगत जी, कि मैं हँस रही हूँ कि मुझे पता है कि आपने खाया है, लेकिन चलो खाया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक उसमें भी मैं मेरा संतोष का वो आलम मुझे दिखा रहे मेरे को पटरी में, ठीक है। फिर आकर के मैं वो अपनी आंटी से, जिनकी वो बेटे हैं, मैं उनको बोल रही कि देखो आंटी, ऐसा ऐसा करके इन्होंने खा लिया, और कह रहे से, और वो भी कुछ भी नहीं बोल रही, वो भी तो एकदम नॉर्मल है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल उन दोनों माँ बेटों में ऐसा करके उनके फैमिली में भी आपस में उन लोगों की बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं गुरुपा ने अच्छी बताया कि उन लोगों को भी सब पता है, उनके पेरेंट्स को पता है, उनके भाई बहन, बहन नहीं है, भाई लोगों को भी सब कुछ पता है कि ये क्या कर रहा है। पर कहीं ना कहीं इन लोगों को अच्छा ही है, क्योंकि जब तक वो हमारा खा रहा है तो उनका नहीं छीनेगा। जैसे एक इंसान की हैबिट होती है ना कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और जब तक वो दूसरे का खाते रहेगा तब तक वो आपका आके तो छीनेगा नहीं। तो उनको ये इस बात का वो बहुत शांति से मतलब अभी हैं कि चलो वो छीन रहा है तो मेरे मतलब उन लोगों का छीन रहा है ना, मेरा नहीं छीन रहा है ना आके, वरना क्योंकि वो उधर छीनना छोड़ देगा तो मेरा आके छीनेगा। और सेम चीज़ समझिए, वो ऐसा वो जो भैया हैं मेरे, तो वो ऐसा सेम टू सेम है कि जीवन में हमारे जैसे कि जिस चीज़ से हमें एक होता है ना कि हम सुखी रह सकते हैं, जो हमारे लाइफ में हमें सुख जिससे होगा, खुशी जिससे मिलेगी, वो सब कुछ उठा उठा के मतलब सोच रहे कि कैसे इसके पास कुछ भी ना रहे, बस ये लोग नमक रोटी ही खाए, वो भी खाने लायक ना छोड़ने का सोचते हैं। तो मेरे गुरुपा ने अगर ये मुझे ड्रीम में दिखाया है तो ये बात है कि चोरी तो उनकी पकड़ी गई है, और अब वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनको जितना खाना था पीना था, उनको अपना सुख भोगना था हम लोगों का। उनके फादर ने भी यही सेम चीज़ किया, उन लोगों ने सबने मिल सेम चीज़ यही किया संगत जी। हमेशा से हमारे हक का उन्होंने सब कुछ खा लिया है। तो गुरुपा ने दिखा कि उन्होंने जो खाना था, गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखा करके हमारे हक का जो सुख था, जो खुशी थी, वो उन्होंने वो खा लिया, अब और नहीं उनको खाने देंगे, है ना मेरे गुरुपा। जिसके लिए भी आपका अंतिम खाना मेरे गुरुपा। और मैं एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हूँ संगत जी। बाबू है मेरे साथ, जो उनकी ब्लेस्ड बच्चे मेरे साथ है। और मैं ना कहीं जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, और फायरिंग देख देख करके जो मतलब इंसानों का चेहरा देख देख के फायरिंग करते हैं, पर उनको लगती नहीं है जी, फायरिंग करते रहते हैं। और वो देखते हैं कि चेहरा किसका है। फिर मैं और बाबू भी थे, फिर हम लोगों के ऊपर फायरिंग किया, लेकिन हम लोग को कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं थे हम। फिर और एक जगह पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कोई ऐसे करके हॉस्टल टाइप का है,
लॉज है ऐसा करके है, क्या है, फ्लैट है, घर है, समझ में नहीं आता है मुझे कि कहीं मैं घर ऐसा करके मैं ढूंढ रही हूँ, ऐसा करके मैं गई हूँ, ऊपर में है खाली ऐसा करके, मतलब पता नहीं क्या क्या था। और मैं गुरपा को तो मैंने देखा ही था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और मैं और भी कहीं गई हूँ, मैं अपने गाँव वाले घर में हूँ मैके के, और मैं सामने वाले एक भैया हैं उनके घर पे मैं देख रही हूँ, पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जो कि हम मेरे मैके वालों की लाइफ से ही रिलेटेड है। उसमें पूरे पूरे स्पष्ट भाषा में कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग ऐसा ऐसा करके इन्होंने सारे प्लानिंग जो है उनके वहाँ पे वो लिखे हुए थे। समझिए मैं ऐसा करके पढ़ी, मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम में वो चीज़ सारी चीज़ें दिखाई कि हाँ ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सच्चाई है। तो गुरुपा वो जाने, गुरुपा मतलब वहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग प्लॉटिंग सारी होती है, ये बात तो सच है। तो मतलब वो काट दिया उन्होंने जो कष्ट आने वाला था। और गुरपा का ये बात समझिए मैसेज भी आता है, वो मेरे यहाँ यहाँ के लिए भी है शायद, और मेरे मायके के लिए भी है, और मेरी दीदी के लिए भी है। क्योंकि यहाँ का भी है कि भाई जो भी कुछ है तो ये मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि सब कुछ ये लोग मतलब हड़प लें। मेरे मायके में भी है कि वो सब लोग चाहते हैं कि इन लोगों के पास कुछ भी ना रहे, मैं सारा का सारा फ्रॉड करके हड़प लूँ। शुरू से इनका था, बहुत मुश्किल से गुरपा ने डिवीज़न करवाया था घर में। और और फिर से वो लोग का वही नियत हो गया। दीदी के ससुराल में भी वही चीज़ें हैं कि मतलब सारा का सारा ये लोग चाहते हैं कि दीदी और जिया जी को कुछ भी ना दिया जाए, वो लोग जाके मायके में बस जाएं और सब कुछ जो प्रॉपर्टी इनके हक का है वो सब कुछ हम लोग ले लें। तो गुरपा ने ये चीज़ दिखाया कि तुम्हारे मकान पे तुम मतलब मकान हो गया वही घर, प्रॉपर्टी जो भी हो, तो वो तुम्हारे घर के ही कोई फैमिली मेम्बर ही है जो कि उसमें वो अपनी तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पना चाहता है, मकान ऐसा करके था। तो तुम चिंता मत करो। और ऐसा करके था, तो तुम बहुत सीधे हो ना, तो ऐसा करके तुम ध्यान रखो, ऐसा करके था। तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे गुरपा, मेरे गुरपा, इसके लिए आपके तुम खाने मेरे गुरपा, अपने दिखा करके बता करके ये सारा कष्ट जो था ये आने वाला था, समझिए आने वाला है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो लोगों के मन में होता है गुरपा हमें पहले ही बता देते हैं, और वो सीन है ना क्रिएट करवा देते, वो दिखा देते हैं कि देख क्या होने वाला था, मैंने तुम्हें कितना बचाया है। तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपने तुम खाने मेरे गुरपा, एक बार ड्रीम में भी मुझे ऐसा करके दिखाया था कि भाई भी थे और गुरुजी के रूप में मेरे एक फ्रेंड है, और लेकिन वो गुरपा ही हैं। तो मतलब पूछ रहे बता रहे कि हाँ कुछ भी नहीं बचा, ऐसा करके कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसा करके भाई बोल रहा है कि कुछ भी नहीं बचा। तो लोगों की नीयत इतनी तक है कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि रोड पे मतलब ला के रखते हैं, वे लोग को कहाँ से खाएंगे पिएंगे कुछ भी ठिकाना नहीं, ऐसा करके। तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका तुम सिखाना मेरे गुरपा। और संग जी देखिए, कल है ना वो मेरे हस्बैंड कुछ मॉल गए थे कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ से जब आए तो उन्होंने ना मतलब जो भी लाए, तो मतलब उसका लास्ट में 6 7 था, ऐसा करके 13 नंबर, ठीक है संग जी। और उसके बाद 6 था और 7 नंबर था, ब्लेसिंग था, 6 6 7 था लास्ट में, मतलब उसमें भी 13 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। और संग जी जो वहाँ से जो फिर इन्होंने जो वहाँ पे स्टॉल में जो अपने पेमेंट किए, तो उधर से कैश में मतलब वो कॉइन मिला संग जी। एक 10 का कॉइन था, साथ में एक एक रुपये का 3 सिक्का था संग जी। 13 नंबर की ब्लेसिंग्स वहाँ से भी कृपा ने दिया, 13 13। और संग जी तो मेरे को ने कई बार ये 13 13 ऐसा करके दिखाया, तो मेरे कृपा सब कुछ तो तेरा ही है कृपा, रियली में ये बात सच है कि सब कुछ कृपा का ही है, सब कुछ तो तेरा ही है कृपा, क्या लागे मेरा, है ना। पर आप हमें वो सब कुछ कहते हैं, हम तो ये ज़िंदगी किराए की दी हुई चीज़ें, फिर भी हम खुद को अपने आप को ही मालिक समझने लगते हैं। मालिक कौन है, हमारे गुरु है, लेकिन अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। जिस पल से हमारा हाथ थामते गुरु धीरे धीरे हमें ये समझ में आता है हमारी ज़िंदगी ही किराए की है, फिर हम अपने आप को मकान मालिक या अपने अपने आप को मैं मालिक क्यों समझ रही हूँ या क्यों समझ रहा हूँ। मालिक तो हमारे गुरु है, फिर हम समझते हैं कि अच्छा ये तो किराए का फिर है, फिर हमें क्या ही इतना किराए के मकान में हम क्या सोचते हैं संगत जी कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज़्यादा हम उसके पीछे हम नहीं भागते, डेकोरेशन के पीछे या ये चीज़, चलो जैसे जहाँ टूट रही है, मतलब जो भी नॉर्मल हम ज़िंदगी जीते, ऐसा नहीं है कि हमें टूट रहा है फूट रहा है हमें ध्यान नहीं है, हम करते हैं संगत जी, लेकिन उस चीज़ के पीछे हम भागते नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में ही होता है ये तो किराए का, ये दूसरे का, एक ना एक दिन तो मुझे ये इसे छोड़ करके जाना ही है ना। तो हमें इस घर के पीछे हम ज़्यादा भागते नहीं है, दिमाग नहीं लगाते ऐसा करके, ये बात होता ही है ना। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रहते हैं, अब क्योंकि घर यही है, रेंट का घर है, तो ठीक है हम इसको सजा धजा के रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस घर के पीछे हम मरते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हमारा क्या है ना कि वो जो एक होना चाहिए, इस घर को अगर हम छोड़ के भी जाते हैं, मान लो दूसरे जगह हमें जाना पड़ता है कहीं, इस घर को छोड़ के, कभी बोलता है मकान मालिक भी बोलता है कि इस घर को तुम छोड़ दो, या फिर हमें कहीं इससे अच्छा कहीं मिल जाता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, या फिर हमें ऐसी हो जाती है कि ठीक है भाई हमें छोड़ के ही जाना है ऐसा करके,
तो हमें बहुत ज़्यादा लगाव तो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो थोड़े दिन में, थोड़े दिन में वो लगाव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी से, लोगों से, सब चीज़ों से हमें थोड़ी लगाव हो जाती है, हमें हैबिट हो जाती है इस घर में रहने की। फिर हमें कहीं दूसरा मिल जाता है या तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं। तो उसी तरीके से संगत जी हमारा शरीर भी, हमारी ज़िंदगी भी एक किराए की है। इस चीज़ को अगर हम मान लें, तो जो हमें हमेशा दुनियावी चीज़ों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं ना, अपने शरीर के पीछे भागते हैं, तो हम इन चीज़ों के पीछे ना भागे कि जो मेन तत्व है हमारे जीवन का है, जो मेन चीज़ें हैं, हमें किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इस जो कहना है कि किराए का जो शरीर है, किराए की जो ज़िंदगी, इसे छोड़ के तो एक दिन जाना ही है, तो है ना। तो और घर पे सारे लोगों को भी अगर पता हो कि हम सभी किराए के घर पे हैं और हम सभी किराए के ही हैं संगत जी, तो किसी को ना, सामने वाले को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ना ही हमें फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा मोह माया में हम नहीं बंधते हैं। तो ये बातें मुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हम सभी को समझाने के लिए आपका अंतिम शुक्राना मेरे गुरुदेव। और आपने अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा नानक जी, नाम सत्य गला शुक्राना तेरे गुरुजी, वाणी संता अनंतम प्रभु। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की प्यारी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी का आज शुक्राना सत्संग 20 अप्रैल दोपहर के 11:42 हुए हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर करने जा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत दिनों से, मेरे को बहुत दिन हो गए है ना गुरु जी का शुक्राना किए हुए मुझे। और गुरु जी के कल से तो बहुत बहुत ज़्यादा बार मैसेज आ रहे हैं, यहाँ सत्संग में सुनवा रहे हैं गुरु जी कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने गुरु जी को अभी थोड़ी देर पहले मैं नाश्ता बना रही थी और मैंने गुरु जी को, आज संडे है, मेरा ऑफ है, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की बेटी आई, नातिन आई हुई है ना घर पे, तो मैं उसके सामने शुक्राना सत्संग कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन बोली जा रही थी, मैंने कहा गुरुजी कल मंडे है ना, तो कल हम वॉक पे चलेंगे। अभी मैं 3-4 दिन से वॉक पे जा नहीं रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी कल हम वॉक पे चलेंगे और फिर मैं आपका वहाँ पे शुक्राना सत्संग करूँगी, बस आज के लिए वेट कर लो। तो ये मन में चल रहा था, तो जब मैं नाश्ता बना के, बेटी ने खा लिया और हमने भी खाया, और खाने के बाद मैं ऊपर वाले रूम में आ गई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर ऊपर रेस्ट करती हूँ, और बेटी नीचे थी, नीचे वाले रूम में। तो मैं जैसे ही आई तो गुरुजी ने मैं लेटी जैसे ही बेड पे, और मैंने अभी एक सत्संग कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जैसे ही यूट्यूब पे देखा, और मैंने जस्ट ही ऐसे देखा कि भी गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, कि लिखा हुआ था आंटी सुन। तो उसमें वो वैसा मैसेज मुझे बहुत कम आता है, अभी मैं प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने बोला कि मुझे पता है तू बहुत परेशानियों से गुजरी है, अभी बहुत तूने सह लिया, और 100 to 101% में तेरे सारे काम बन जाएंगे, या जो भी था। शुक्राना गुरुजी। मैं अभी, आपकी बेटी थोड़ी भुलक्कड़ है तो मैं उसको लिख नहीं पाई। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला टाइम बहुत कम है, भगत भगत बहुत ज़्यादा है, मुझे सबको ब्लेसिंग देनी है, और तू जल्दी से अभी के अभी शुक्राना सत्संग कर। तो मेरे को एकदम से ऐसे हुआ, मैंने कहा देखो मैं ऊपर भी आ गई, ऊपर मैं अकेली हूँ। तो इतनी देर में मेरी बेटी की नीचे से ऊपर वीडियो कॉल आती है, कहती है मम्मा आप बोलो ना गुरुजी को, हो जाएगा ना मेरा एग्ज़ाम क्लियर। तो वो जैसे ही पढ़ती है उस पे, लैपटॉप पे, तो उस पे जो उसने टेस्ट दिया होगा, तो उस पे उसका पासिंग का आया होगा, जबकि पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जबकि गुरुजी बोलते हैं कि अपना जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तो किसी को बताना नहीं है। लेकिन मेरे मन में भाव आते हैं कि जो ये संगत है, ये तो गुरु जी की संगत है ना, हर संगत में गुरु जी का वास है। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर आपकी बेटी कुछ गलत बोल रही है, या नहीं बोलना चाहिए था, तो गुरु जी वो तो आपकी रजा है गुरुपा, हम आपकी रजा में राजी हैं मेरे गुरु जी महाराज।
तो मेरे को मन में भाव आया कि चलो मैं अभी अकेली हूँ, तो बेटी को वीडियो कॉल करी इधर ही ऊपर बैठे बैठे, तो बोली मम्मी हो जाएगा ना मेरा एग्ज़ाम? तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा। कहती मम्मी ऐसे ही ना लैपटॉप पे ही रिजल्ट आना है और ऐसे ही उस दिन भी यही ऐसे लिखा आ जाए कि पास। तो मैंने कहा हाँ बेटा हो जाएगा पास, तू हो जाएगी पास तू। तो बोली कि ठीक है। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया है और मैंने शुक्राना करना है, बहुत दिनों से गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। तो कहती अच्छा। मैंने कहा चल तू सो जा थोड़ी देर के लिए, और कहती मैं सो रही हूँ तो 1 घंटे के बाद उठ के पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बेटे फिर मैं ऊपर हूँ, मैं पापा को भी फ़ोन कर देती हूँ, वो दूसरे घर में अभी इधर आए ना, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर लूँ। तो कहती ठीक है मैं अभी सो रही हूँ, फिर आप मुझे कॉफ़ी बना देना, फिर मैं उठ के पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो बस देखो मैं कल का प्लान कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने तो अभी के अभी शुक्राना सत्संग करवाना था। तो मैं बैठ गई हूँ गुरुजी के सामने। यहाँ छोटा सा एक स्वरूप लगा हुआ है ऊपर वाले रूम में भी गुरुजी का। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी नातिन बहुत बहुत परेशान है गुरुजी। उसका बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम है गुरुपा, उसकी पूरी लाइफ उस एग्ज़ाम के ऊपर है गुरुपा। उसने पूरे 6 महीने इसमें इस एग्ज़ाम में दिए गुरुजी। मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको तो पता है सब कुछ गुरुजी। तो गुरुजी वो बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, सारा दिन भी पढ़ती है, रात को भी पढ़ती है गुरुपा, आपके पास बैठ के ही पढ़ती है। तो गुरुजी आप अभी उसका संगत जी उसका ये 25 तारीख को 25 अप्रैल को सुबह 8 बजे एग्ज़ाम है और 5 घंटे का वो एग्ज़ाम चलेगा। तो पता नहीं मेरे मन में ये मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैंने एक कहीं पे सुना भी था। तो संगत जी जो भी मेरा ये गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुने, देखो बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, तो मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि पता नहीं हमारे कितने कर्म माड़े हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी की कि वो गुरुजी की नाती गुरुजी की बेटी के लिए अरदास करें कि उसका 25 तारीख को 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है 8 बजे से 5 घंटे का। तो आप सारी संगत मिलके, आपकी ही बेटी है वो संगत जी, आप सब उसके लिए अरदास करें, क्योंकि सबकी अरदास में गुरुजी कृपा करना गुरुपा। अगर गुरुजी वैसे बोलते हैं कि आप अपनी अरदास खुद करो, लेकिन मेरे मन में बार बार भाव आ रहा है। गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया था तो खुद गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रही कुछ भी। तो संगत जी इस माँ की विनती है आप सबसे, आप मेरी बेटी के लिए, गुरुजी की बेटी के लिए, आपकी बेटी है वो, उसके लिए अरदास करना सब कि 8 बजे उसका एग्ज़ाम शुरू होएगा। तो आप सब अरदास करो उसके लिए कि उसका वो एग्ज़ाम हो जाए। पूरा फ्यूचर उसका उस एग्ज़ाम के ऊपर है और वो एग्ज़ाम खुद के बेस पे क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा ही टफ है। लेकिन वो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चमत्कार से हो सकता है। सिर्फ वो एग्ज़ाम गुरुजी के चमत्कार पे टिका है। उसकी पूरी लाइफ गुरुजी के चमत्कार पे टिकी है, क्योंकि हमें तो लोगों ने परेशान ही बहुत किया, बहुत नेगेटिविटी थी हमारे ऊपर। तो ब्लैक मैजिक जो भी, क्योंकि हम नहीं करते तो हमें पता नहीं है कि ये क्या होता है, लेकिन गुरुजी ने सुनवा सुनवा के सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे। तो गुरुजी अब हमें पहले भी नहीं पता था, हमें अब भी नहीं पता। हमने तो पूरी घर की डोर, मैंने अपने बच्चों की, अपनी पूरी फैमिली की डोर आपके हाथ में दी हुई है गुरुजी। तो संगत जी आप अपनी बेटी के लिए अरदास करना सब कि उसका 25 तारीख को जो पेपर है वो अच्छे से वो पास कर जाए। तो मैं नाच नाच के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूंगी। मेरे बच्चों ने बहुत बहुत दुख झेले हैं गुरुजी। गुरुजी मैं पूरे मन से, पूरे दिल से आपको अरदास करती हूँ गुरुपा, आप बच्ची का एग्जाम पास करवा दीजिए गुरुपा। हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हो गुरुपा।
तो ये एक माँ की अरदास है गुरु जी, विनती है गुरु का, दरख्वास्त है गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरी एक ये दरख्वास्त है कि वो अपनी बच्ची के लिए अरदास करे और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव। गुरुदेव ने बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। और मेरी बेटी का पूरा विश्वास गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी को मानती है, गुरु जी का जाप मंत्र करती है, गुरु जी को दिल से प्यार करती है। लेकिन गुरुजी उसका विश्वास मत टूटने देना गुरुपा। उसकी पूरी लाइफ इस एग्ज़ाम के ऊपर है गुरुपा। उसका एग्ज़ाम होएगा तो उसका उसका फ्यूचर सेट होएगा तो गुरुपा। अभी वो 27 साल की हो गई है गुरुजी, शादी भी तभी अच्छे से हो पाएगी गुरुपा। वो भी आपने करनी है गुरुपा, सब कुछ आपने करना है गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अगर माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा अगर मैंने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया हो। संगत जी मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब 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 संगत मिलके अरदास करो कि गुरु जी की नातिन का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए 25 तारीख को। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। और अगला शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी के लिए करना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि कष्ट है, कष्ट है। तो इस बुधवार को, मतलब जो ये गया है 16 तारीख को, आज 20 तारीख है, तो मम्मी को रात को फ़ोन आता है। तो वो कहते हैं कि तबीयत ख़राब है मम्मी की, बीपी और शुगर से रिलेटेड कुछ था। तो हम परेशान हो गए। तो अगले दिन ही अभी तो मैं क्या ही बताऊं कि जिन रिश्तों से गुरुजी ने मुझे दूर रखा, एक रिश्ता है जिससे गुरुजी ने मुझे दूर कर दिया था, गुरुजी को पता होगा। तो गुरुजी ने बोला था कि अपने कर्म चंगे रखने हैं। तो मैंने कभी याद नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने गुरुजी में मस्त हूँ। ना ही मुझे उस रिश्ते की कभी याद आई। और 2 महीनों से भी ज़्यादा हो गया था कि कभी कोई फ़ोन मैसेज कोई टच में नहीं था। तो 16 तारीख को ही शाम के टाइम 5:36 पे बुधवार को, इसी अप्रैल में अ, उनका मेरे मेरे मैं नीचे वाले फ्लोर पे गई हुई थी, ग्राउंड फ्लोर पे अपनी जॉब पे। और मेरा फ़ोन फर्स्ट फ्लोर पे ही रखा हुआ था। तो मैं 15 मिनट नीचे ही रही। तो मैं जब ऊपर जाती हूँ तो मुझे बच्चा बोलता है कि मैम आपका फ़ोन बज रहा है। तो मैंने देखा तो उस इंसान का फ़ोन बज रहा था। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने फ़ोन बंद हो चुका था, मैंने वापस फ़ोन किया व्हाट्सएप पे। तो उसने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि मेरी माँ मर गई। मतलब मैंने बोला क्या? तो 2.5 महीने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे? तो फिर उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन दिया और उसकी सिस्टर ने भी बोला कि ऐसे ऐसे हो गया। तो कि हमारी मम्मी ऐसे एक्सपायर हो गए। तो मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हुआ। फिर मैंने फटाफट नीचे से छुट्टी मांगी, ये शाम का टाइम था। और मैं उनके घर पे पहुंची और उनके घर पे देखा। गुरुजी ही लेके गए होंगे, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने जिन रिश्तों से मुझे दूर किया था, तो उन्होंने मुझे क्यों मैसेज किया, क्यों कॉल करी, क्यों उनके घर में इतना बड़ा वो अपनी माँ के भरोसे ही थे। उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती थी और वो बच्चे भी अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो बहुत परेशान। तो गुरुजी मुझे कोई सोचने का मौका ही नहीं मिला और मैं उनके घर गई और मैंने उनको थोड़ा सा गुरुजी की कृपा से संभाला। वो बहुत बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। मैं 1.5 घंटा उनके घर रुकी, उनको चुप कराया, फिर वापस आई। मैं 2 3 4 दिन से उनके घर पे लगातार गुरुजी मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती उनके साथ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ कि वो दुखी ना हो बच्चे, और मैं जो भी उनके साथ मेरा रिश्ता है और वो खुश रहें। और मैं सिर्फ उनके आंसू पोंछना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे उनके घर पे क्यों भेजा है गुरुपा।
और मैं चाहती हूँ कि उनकी माँ का जो दुख है वो मैं उनके साथ थोड़ा बैठ के उनको रिलैक्स हो सके, वो उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं आप आते हो तो हम थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाते हैं, मेरे साथ बैठ के वो खाते हैं पीते हैं। तो गुरुजी, अब आप ही जानो कि आपकी क्या रजा है और क्या मर्जी है गुरुजी, ये भी मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आपको ये रिश्ता रखना है, बंद करवाना है, आगे लेके जाना है, जो भी है सब सब आपकी रजा में गुरुजी। अनंतम शुक्राना। तो देखिए संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेम टाइम पे ट्यूसडे को 15 तारीख को मम्मी की तबीयत ख़राब होती है और उधर उन बच्चों की मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 16 तारीख को, जबकि मुझे ये था कि मैं 17 तारीख को सुबह सुबह अपनी मम्मी के घर पे जाऊंगी, और उस 16 तारीख को सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं जाना नहीं चाहती थी अपने काम पे भी, लेकिन मैं गई, मेरी तबीयत बहुत अंदर से ख़राब लग रही थी, लेकिन मैं फिर भी काम पर गई क्योंकि मुझे आगे 10 डेज़ के ऑफ लेने हैं। आज से ही स्टार्ट हैं मेरे, तो 20 से लेके 30 तक। तो फिर मुझे लगा चलो जितने दिन हो सकता है मैं जाऊं, तो मैं गई। तो 16 तारीख को तो शाम को उनका फ़ोन ही आ गया कि ऐसे ऐसे हमारी माँ की डेथ हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आया कि जो कष्ट मम्मी के ऊपर था, और वो जो लेडी एक्सपायर हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, खड़े खड़े उनके 2 मिनट में उनके पेट की नस फट जाती है, और वो 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो अपना दम तोड़ देते हैं। और अभी फिर मेरी मम्मी को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं उधर से, तो डॉक्टर पहले तो बोलते हैं कि भी, मेरी दीदी भी बोले कि काफ़ी तकलीफ है उनको, वो सुध बुध खो चुके हैं, तो काफ़ी ऐसे लग रहा है सब आ जाओ, ऐसे ऐसे भाई भी परेशान हो गया। लेकिन मैंने गुरु जी को अरदास करी, और गुरु जी ने पता नहीं मम्मी का कष्ट है या क्या था जो उन लेडी पे अ, मतलब मुझे दिखाया उनके घर का सारा दृश्य, कि अगर ऐसा हो जाता मेरे साथ तो वो दृश्य हमारे घर का होता। लेकिन गुरुजी, मेरे को तो उनके घर पे भी बहुत दुख है कि किसी की मां नहीं जानी चाहिए गुरुपा। तो उनको अपने चरणों में स्थान देना गुरुजी, वो बहुत बहुत अच्छे थे। आप उनको अपने साथ रखना गुरुपा, और हमेशा खुश रखना गुरुजी। और गुरुजी, उन बच्चों को भी आप, उनकी फैमिली को गुरुपा इतना सब्र देना गुरुपा कि वो इतने बड़े कष्ट से, इतने बड़ी तकलीफ से बाहर आ सके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत कष्ट है जो गुरु जी बोलते हैं कि सत्संग सुन सुन, तो मैं सुन रही हूँ गुरु जी, आप सुनवा रहे हो गुरुपा। और गुरुपा, अगर आपको लगता है कि मैं अपने कर्म माड़े कर रही हूँ गुरुपा, तो उसमें भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतने टाइम के बाद ऐसा क्यों। तो गुरु जी, ये सब सवाल मैं आपसे पूछती हूँ गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा। अब आप ही देखोगे गुरुपा कि क्या करना है आगे गुरुपा। मैंने तो आपको समर्पण किया हुआ है गुरु जी, आप तो जिस राह पे मुझे लेके चलेंगे गुरुपा, मैं तो उसी राह पे चलने पे तैयार हूँ गुरुपा। मैं बस उस फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ गुरुपा, उन बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ गुरुपा, उनकी आंखों में आंसू मत आने देना, चाहे वो मेरे लिए बुरे थे सही थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान हमेशा मेरे सुख दुख में आगे खड़ा रहा गुरुपा। वो जरूर गुस्से वाले हैं, प्रॉब्लम है उनमें, पर चलो मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या है। मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा, आप ही देखे सब कुछ। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, शायद गुरुजी कोई कष्ट हैं जो काट रहे हैं। कभी आज भी मेरा सुबह से जब से उठी हूँ बहुत सिर में दर्द है, लेकिन सब कुछ गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। और तकलीफ़ें हैं अभी, लेकिन गुरुजी ने अपनी शरण में रखा हुआ है हमें। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मेरी मम्मी की तबीयत भी अभी काफ़ी काफ़ी फ़र्क है, अभी मैं फ़ोन करके पूछूंगी, लेकिन जो सिचुएशन पहले थी उस टाइम पे उससे बाहर है। हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं करवाया गुरुजी ने, कुछ भी नहीं करवाया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ आपको बहुत याद करती है गुरुपा, आपका सिमरन भी करती है गुरुपा।
आपका जल प्रसाद भी पीती है गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। किसी की माँ को भी कुछ नहीं होना चाहिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, मुझे आपका शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, माफ करना मुझे गुरुपा। अभी गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने ही हैं, और गुरुजी मैं जो बोला है, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तकलीफें हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन सारी तकलीफों को पार कर जाएंगे। गुरुजी ने बोला है तू सब्र कर, तुझे सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। तो गुरुजी मैं तो अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ सब कुछ गुरुपा। आप सब कुछ उनको दो गुरुपा, उनके लिए सब कुछ अच्छा करो, उन्हें हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। सबसे पहले ये पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। गुरुजी ने मुझे चीनी और चावल छोड़ने को कहा तो गुरुपा मैं नहीं छोड़ पा रही, ये भी आपकी मेहर होगी तो गुरुपा, मेरे बस की नहीं है गुरुपा। आपकी मेहर होएगी तो चावल छूट सकते हैं, चीनी छूट सकती है गुरुपा, आप छुड़वाइए गुरुजी। मेरा वजन भी बढ़ रहा है गुरुपा, वो भी आप ही ठीक करवाइए गुरुजी। और गुरुजी ने हमें अ, बाहर भेजना है घूमने के लिए। गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि तुझे विदेश की यात्रा करवानी है, विदेश भेजना है, तेरा राजयोग शुरू हो गया। एक बार नहीं, चार चार बार ये मैसेज आ चुका है गुरुजी का। तो गुरुजी चलिए आप मेरे साथ चलेंगे गुरुपा। जो भी राजयोग तो मेरा उस दिन से शुरू हो गया था गुरुजी, जब आप मुझे मिले थे गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा था गुरुपा। तो अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरी माँ, मेरा भाई, और जिन बच्चों के ऊपर से माँ का साया उठ गया गुरुपा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सबको सही मार्ग दिखाना, राह दिखाना, सबके कर्म अच्छे करवाना गुरुजी। और गुरुजी ने, जब गुरुजी की नातिन आई है यहाँ पे दुबई से, तो गुरुजी ने हमको, गुरुजी की बेटी ने कभी गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया था, तो इस बैसाखी पे गुरुजी हमें, गुरुजी मेरे को और गुरुजी की नातिन को गुरुजी लेके गए बैसाखी के सत्संग पे। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज फिर एक इनविटेशन गुरुजी ने दिया है। अभी उसने 24 तारीख को यहाँ से चले जाना है, 25 का उसका एग्ज़ाम है दिल्ली में। तो गुरुजी ने आज फिर एक सत्संग का मौका दिया है, तो गुरुजी आज फिर अपनी नातिन और मेरे को लेके जाना गुरुपा, और उसे ब्लेसिंग देना गुरुपा, उसके एग्ज़ाम के लिए ब्लेसिंग देना गुरुपा उसका। और मैंने गुरुजी को बोल दिया है गुरुपा, आप उसके साथ जाओगे, एग्ज़ाम भी आप करवाओगे, आप ही उस एग्ज़ाम में बैठोगे, आप ही उस एग्ज़ाम को पास करोगे गुरुपा, सब कुछ आप करोगे गुरुपा, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा, हमारे बस की नहीं है गुरुजी, आप ही करो सब कुछ गुरुपा, आपके चमत्कार से हो सकता है गुरुपा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इस माँ की अरदास स्वीकार करना गुरुपा, इस माँ की अरदास स्वीकार करना। बहुत बहुत दुख झेले गुरुपा, हर काम के लिए लोगों के तरले मारे हैं, मिन्नतें करी है, पैर पकड़े हैं गुरुपा, अब आपके शरण में है गुरुपा, सिर्फ आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, कृपा करना गुरुपा। मेरे माड़े कर्मों की सजा मेरे बच्चों को मत देना गुरुपा, को ब्लेस करना गुरुपा, उनको हेल्प प्लस करना गुरुपा, उनका एग्ज़ाम अच्छे से करवा देना, और अपने नाती का भी ख्याल रखिए गुरुपा। उससे मेरी कोई अभी बात नहीं हो रही गुरुपा, मैंने तो आपके सहारे छोड़ा हुआ है गुरुजी, उसका भी काम बीच में अटका हुआ है गुरुपा, उसका भी काम पूरा करवाइए गुरुजी। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत कुछ दिया है गुरुपा, आप मेरे साथ हो गुरुजी। एक और अरदास इस माँ की गुरुपा, कि मुझे अमृत वेला बख्शिए गुरुपा, कि मैं आपका अच्छे से अमृत वेला कर सकूं गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। पहले गुरुजी सब अच्छे से करवाते थे, अब बहुत दिनों से मैं गुरुजी का अमृत वेला नहीं कर पाई क्योंकि गुरुजी की नातिन आई हुई है और मैं नहीं कर पा रही गुरुपाद। लेकिन अभी आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। जैसे आज आप ये उसके आने के बाद गुरुपा मुझे यहाँ पे बैठ के आप शुक्राना सत्संग करवा रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी करवा सकते हो गुरुपा। तो मुझे अमृत वेला बख्शिए गुरुपा, मुझे हेल्थ बख्शिए गुरुपा। अनंतम अनंतम सब सब जगह पे आप खड़े रहिए गुरुपा, हर काम में आप हमसे आगे हमारे साथ रहिए गुरुपा, हमें अपने पीछे रखिए गुरुजी और हाथ पकड़ी रखिएगा गुरुपा, कभी मत छोड़ना। शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, आपके नाती की तरफ से शुक्राना, आपके नातिन की तरफ से शुक्राना। उन उस बच्चे के घर में जिसकी माँ उसे छोड़ के चली गई गुरुपा, उसके हाथ में भी मैंने ब्रेसलेट डाल दिया आपका गुरुपा, उसे ब्लेस करना गुरुपा, वो भी आपका शुक्राना करेगा गुरुपा। वो भी गुरुजी कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे आपके पास आपके बड़े मंदिर लेके चलो और मुझे दर्शन करवाओ और मत्था टिकवाओ। तो गुरुजी आप ब्लेसिंग देना गुरुपा कि हम नेक्स्ट मंथ मैं उसको लेके आऊँ गुरुपा आपके पास और उसका उसको मत्था टिकवाऊँ गुरुजी आपके दर्शन के लिए। तो शुक्राना, ये सब कुछ आप करवाओगे गुरुजी, मैंने तो सब कुछ आपको सौंपा हुआ है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट सो मच गुरुपा। शुक्राना संगत जी, आप सब मेरी अपनी बेटी के लिए अरदास करेंगे तो मैं पहले ही आपको आपका शुक्राना करती हूँ। जो भी ये सत्संग सुने वो अपनी नातिन के लिए ज़रूर अरदास करें। गुरुजी की कृपा से सब बच्चे जो भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने गुरुजी की नातिन को सपने में भी दिखाया था, सपना दिखाया था। घर सपने में बोला था गुरुजी ने कि देख मैं तेरे काम, गुरुजी कह मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी गुरुजी सपने में आए ऐसे बोलते कि साइड पे मुँह जाके भी मैं तेरे पेपर च कोई साथ नहीं देना, बस हाँ ऐ वे कि तेरा कोई काम नहीं रुकन दांगा। तो चलो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तो मैं अरदास करती हूँ पूरी संगत के सामने कि गुरुजी को अरदास कीजिए, पता नहीं कब किसकी सुनी जाए। तो जब मिल के हम सब किसी के लिए अरदास करते हैं, जो काम असंभव होता है और सारी संगत जब उसके लिए अरदास मिल के करती है और वो काम संभव हो जाता है, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ पूरी संगत को कि वो अपनी बच्ची के लिए अरदास करे गुरुजी को मिलके। और उसका 25 तारीख को एग्ज़ाम हो जाए। गुरुजी ने ही डेट दी है, पहले मैंने 13 तारीख चूज़ की थी, वो नहीं गुरुजी ने मानी और गुरुजी ने 25 तारीख चूज़ की। तो शुक्राना 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 शुक्राना। और वो चाहते हैं कि पेपर होने से पहले भी वो गुरुजी के पास जाएं और पेपर होने के बाद भी गुरुजी के पास जाए। तो गुरुजी ब्लेस करना अपने बच्चों को। सारी संगत का शुक्राना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपका भी शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग इस प्लेटफॉर्म में साथ के साथ अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगी अंकल और आंटी जी, आप ये वाला शुक्राना सत्संग 25 तारीख से पहले पहले ज़रूर अपलोड कर दें। मैं आपको दरख्वास्त करती हूँ कि बेटी के पेपर से पहले पहले गुरुजी की कृपा से, ये गुरुजी की वाणी है और आप इसे ज़रूर ज़रूर इस चैनल पर अपलोड करें 25 तारीख से पहले पहले। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। विपिन अंकल आंटी और सॉरी विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी अनंतम शुक्राना। गुरु जी का भी बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राने बहुत हैं। और कल का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि सुबह मैं अपनी जॉब पे जा रही थी, तो मेरे अंकल ने फटाफट मेरे को एक परांठी बना के दी और गुरुजी को पहले भोग लगाया चाय और एक परांठी का। तो मैं खा रही थी साथ साथ ही गुरुजी के। तो वो जब मुझे गुरुजी की उन्होंने परांठी दे दी और चाय मुझे ना अपनी बीच में ही छोड़नी थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि चाय मत मेरे में मिक्स करना क्योंकि शायद मैं ये चाय छोड़ दूँगी, तो आप ये जब बेटी चाय पिएगी नाश्ता करेगी उसको दे देना और थोड़ा-सा आप प्रसाद ले लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने रख दिया, सारा दिन इन्होंने ना वो चाय पी नहीं। बेटी को, मेरे हस्बैंड को याद भी आया कि आय हाय वो तो चाय गुरुजी की थी हमने पी नहीं, तो मैं फ्रिज में रख देता हूँ, चलो मैं फिर एकदम से इकट्ठी पी लूँगा। तो रात को जब हमने खाना खाया खोया जो भी था, तो
उसके बाद मैं फ्रिज में सामान रखने लगी सारा, किचन साफ़ करके। तो मैंने देखा, मैंने कहा कुकर रखना था दाल वाला, तो मैंने कहा मैं वो रखती हूँ, तो मैंने कहा पहले छोटे-छोटे जो सामान पड़ा है उसको बाहर निकाल देती हूँ जो नहीं यूज़ है। तो वो एक कटोरी थी, उसके ऊपर एक कटोरी और थी, तो मैंने बोला इसमें पता नहीं क्या है, तो मैंने वो कटोरी निकाल ली। और वो सुबह साढ़े 8-9 बजे की चाय बनी हुई थी, तो वो अंकल ने अंदर रख दी थी फ्रिज में, तो उनको भी याद नहीं रही पीनी। तो मन में आया भी, फिर उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर में पीऊँगा। तो जैसे ही मैंने वो कटोरी उठाई, कटोरी के ऊपर से कटोरी उठाई, उसमें चाय था और उसमें पूरा ओम बना हुआ, इतना साफ। और मैं कटोरी लेके अंदर गई, मैंने कहा ये चाय है ना सुबह वाली जो मैं छोड़ के गई थी गुरुजी का प्रसाद? कहते हाँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, बेटी को दिखाया, तो बोले मम्मी हाय इसमें तो ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा देख लो। फिर वही, फिर हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा करके वो गुरुजी का जो चाय प्रसाद था वो हमने पिया। अनंतम 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 कोटि दान शुक्राना, दिल से शुक्राना। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। जानो गुरुजी आप हमारी, मेरी पूरी संगत की आप जानो गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, जो भी बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गुरुपा, उन सब बच्चों को ब्लेस करना, उनके बहुत 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 अच्छे नंबरों से उन सबको बच्चों को पास करना। सबकी मेहनत रंग लाए गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत खुश रहे। जिनके भी जो जो काम रुके हुए हैं गुरुजी वो सब पूरे होएं, और जिनको भी गुरुजी किसी अपने से दूर कर हो रहे हैं कोई, गुरुपा उनको इतना सब्र जरूर देना गुरुपा कि वो इस परेशानी से निकल सके गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आज गुरुजी हमें गुरुजी की सत्संग में लेके जाएंगे और गुरुजी बहुत बहुत सारी अपनी नातिन को ब्लेसिंग देंगे। वो साईं मंदिर है, मंदिर यहाँ पे उसकी बेसमेंट में आज सत्संग है। तो अनंतम शुक्राना। लव यू 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 सो मच। जय गुरु जी। हम सब की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, अब ये शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ये गुरु जी ही बुलवा रहे हैं, जो भी था गुरु जी आप जानी जानो, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो अनंतम शुक्राना मेरे पास गुरु जी। और भी गुरु जी बहुत बहुत प्यारे प्यारे सत्संग देते हैं, सुनाते हैं और ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, उन सबके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए इतना ही। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब जब गुरु जी करवाना चाहे अपना सत्संग, तो मैं उस सत्संग, बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे। जब गुरु जी बोलेंगे तभी हम शुक्राना सत्संग करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। ओम जय श्री गुरु जी। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 19/4/2025 का अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है टाइम 7:05। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी त्रुटि हो गुरु जी मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, आंटी जी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन, सर्वसम्य गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ।
गुरुजी ने कल एक सत्संग भेजा था। उन्होंने कहा था कि तू संध्या वेला शुक्राना कर। तो मैं कल गुरुजी संध्या वेला शुक्राना सत्संग इसलिए नहीं कर पाई कि मैंने कल बाज़ार जाना था और आपने एक सेवा मुझे दी है, वो सेवा मैं कर रही थी। तो उसमें आने में मुझे देर हो गई। तो फिर मैंने ये सत्संग जो सुने थे, बहुत कम सुने हुए थे, तो सुनने में अपने आप फिर वही टाइम हो गया। फिर आकर आपने मुझे एक सत्संग ये भी भेजा था कि तू कड़ा प्रसाद बना, और अपनी जो सेवा दी थी आपने कि उस रूप में त्रिदेव में तेरे घर आने वाले हैं, त्रिदेव के साथ, मतलब मैं त्रिदेव के रूप में ही आऊँगा, त्रिदेव के साथ, त्रिदेव मेरे साथ में रहेंगे, आएंगे करके। तो इसलिए फिर मैं ये कड़ा प्रसाद बना करके आपकी वो जो आपने भेजा वो सेवा में लगी हुई थी। इसलिए मेरे सत्संग भेजने का फिर रोज़ का ही टाइम हो गया। और मैं कल रात से इतना ज़बरदस्त परेशानी में से जूझ रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त कि बहुत ही ज़बरदस्त, कमर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, सारे बॉडी में पेन, रात भर भी परेशानी। सुबह का मैंने अमृत वेला शुक्राना भी जो है वो अपने बिस्तर में ही किया, मैं कर ही नहीं पाई, बहुत ही तकलीफ़ में थी मैं आज। और अभी तक भी मैं तकलीफ़ में ही हूँ, लेकिन मैं तकलीफ़ में होने के बाद भी मैंने संध्या की आरती की। तो मैंने कहा, आपने मुझे कहा है बस जितना भी मुझसे हो पाए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट, जितना भी हो पाए मैं आपके चरणों में उपस्थिति दे दूँ। बस मैं उपस्थिति ही दे पा रही हूँ आपके चरणों में, कि आपने जो मुझे जो सत्संग करने का कहा था तो मैं ये कर रही हूँ। और बाकी फिर जितना मुझे आप ठीक कर देंगे तो मैं उसके बाद करूँगी। एक अभी आपने अभी मेरे थोड़ी देर पहले ही, कुछ ही देर पहले एक सत्संग भेजा हुआ है कि मैंने कितने उससे बचा लिया है। तो मैं अभी उसको नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि उसको आने में ही देर हुई है। मैं संध्या वेला आरती के बाद उठ करके आपका शुक्राना करने के लिए बैठी हुई हूँ। और आपने एक सत्संग ये भेजा कि मैं तेरी बात सुनता हूँ, तू भी मेरी बात सुना कर गुरुजी। मैं तो अपनी ओर से तो मैं पूरा ही झोंके रहती हूँ गुरुजी, मैं आपकी बात सुनती भी हूँ और करती भी हूँ। पर क्या बात है, आपको मेरी सेवा पसंद नहीं आती है या क्या बात है, मेरे कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी। आप मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसा क्या हो गया कि जो आपको मुझे ऐसा ऐसा मैसेज भेज रहे हैं आप मुझे कि पहले जैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मतलब तो मेरी बात सुनाकर इस तरह का कुछ भेजा है आपने वो। और एक अभी अभी जो भेजा है उसमें ये भेजा है कि मैंने बचा लिया, इस तरह का पता नहीं क्या है। मैं बहुत तकलीफ़ में थी आज, कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत परेशानी में। मैं कहना भी नहीं चाह रही थी, मैंने सुबह भी नहीं कहा, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। सुबह भी मैंने नहीं कहा कि किसी तरीके से अभी से मुझ पर ये हावी हो जाएगा, जितना बचा सकती हूँ बचा लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। फिर आप ही के सहारे तो हम हैं, और कौन करेगा हमें ठीक फिर। आप ही तो हमारे कष्ट काटते हैं। आप ही हमारे पता नहीं कौन कौन हमारे कौन किस सब किस कब किस विगत वर्तमान के विगत के ही हैं ये, जो भी हैं, जो भी प्रकार की नकारात्मकताएं, जो भी परेशानियां हैं जो आकर मुझे घेरी हुई हैं, जो मुझे तकलीफ देती हैं हर क्षण हर पल। आपने मुझे 3 दिन भारी बताए तो थे ही, और ये बताने से पहले ही हावी हो जाते हैं और जीना ही दूभर कर दे रहे हैं गुरुजी। आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। और सबके कल्याण की भावना के साथ में और आपका मंत्र जाप करती हूँ। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय।